मसानी प्रयोग और उसकी काट। दोस्तों, आज थोड़ा सा मैं टॉपिक मसानी का लेकर चलूँगा, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि गुरु जी हम पे मसानी प्रयोग किया गया है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक स्पष्ट विश्लेषण दे देता हूँ मसानी के बारे में। जो मसानियाँ होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। किसी किसी जगह 360 मसानी का जिक्र है, किसी जगह 64 मसानी है, किसी में 52 मसानी है, किसी जगह 32 मसानी का जिक्र है, मूल 9 मसानियाँ बड़ी मसानियों का जिक्र है। तो इसमें जो मसानी शक्तियाँ होती हैं जी, इनके मूल में जो होती है मित्रों, वो काली की शक्ति होती है। ठीक है, ये काली के आधार पे, बेस पे चलती हैं मसानियाँ। वैसे बहुत ताकतवर होती हैं, इसको सिद्ध करा के काम केवल भोग प्रसाद के दम पे किया जाता है। ठीक है, बाकी इसको पकड़ के नहीं रखा जा सकता, केवल काम करवाया जा सकता है। और एक चीज़ बताऊं मित्रों मैं आपको कि जो मसानियों की अधिकतर से सिद्धियाँ, जो इनकी जो क्रियाएं होती हैं, वो ज़्यादातर काली के तांत्रिक, जो माता काली की पूजा करते हैं, काली माँ के बड़े प्रयोग करते हैं, वही कर सकते हैं और वही करते भी हैं। तो बहुत मसानियों में बहुत ताकतवर ताकतवर मसानियाँ भी होती हैं। हाड़ मसानी, घूंगड़ मसानी, सेंगड़ मसानी कई होती हैं, ठीक है ना। सेंडला मसानी तो कई होती हैं, और इनके प्रयोग ज़्यादातर अचूक होते हैं। और ज़्यादातर लोग इनको, इनके ताकतवर रूप को देखते हुए, इनकी ताकत को, क्विक सर्विस को देखते हुए गलत प्रयोगों में इनको काम मिलाते हैं, गलत प्रयोगों में इनको यूज करते हैं। मसानी की ताकत इसीलिए भी ज़्यादा कही जाती है कि यूँ कहते हैं, जो मसानी के बड़े प्रयोग होते हैं, जो तगड़े वाले, तो अगर सही तरीके से वो किए गए हैं तो वो प्रयोग सफल होकर रहते हैं। करने वाला सही है और क्रिया सही है। मसानी का प्रयोग अगर किसी को कोई बता देता है तांत्रिक कि सब आपके ऊपर मसानी का प्रयोग होता है, तो वैसे ही व्यक्ति डर के मारे आधा हो जाता है। वो इसकी शक्ति की वजह से, इसकी जो प्रभाव है, उसका नाम है इतना कि मसानी छोड़ दी गई साहब, मसानी का प्रयोग कर दिया गया था, तो वो घबरा जाते हैं व्यक्ति। इसमें मित्रों आपको एक बात बताऊं आपको, इसमें घबराने का कतई नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। यदि आपको कंफर्म हो गया है, यदि आपको कंफर्म हो गया है कि आप पर कोई मसानी प्रयोग किया गया है, और 2 3 4 जनों ने आपको बताया कि हाँ ये प्रयोग आपके ऊपर हुआ है, तो इसकी काट कैसे होगी। पहले तो किन किन पर मसानी का पूर्ण प्रभाव पड़ता है प्रयोग का, किन किन पर नहीं पड़ता है। देखो, मसानी का प्रभाव वो पड़ता है जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, मलेच्छ रहते हैं, या जिनके मन में गंदे विचार रहते हैं, जो दूसरों का नुकसान सोचते हैं, या दूसरों के लिए खाने के लिए तत्पर रहते हैं, या किसी को कोई कभी किसी के ऊपर दया नहीं करते, जीव जंतुओं का कुछ भला नहीं करते, बाकी दूसरों के अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते, वो इन पर मसानियों का पूर्ण प्रभाव हो जाता है और तत्काल हो जाता है। किन किन लोगों पर मसानी का प्रभाव नहीं होता है, मैं बता दूं आपको। जो गुरु के प्रति आस्था रखते हो, धर्म में पूर्ण विश्वास हो और पूजा पाठ करते हो अच्छी खासी, हनुमान जी के भगत हों, माता काली के भगत हों, माता बगलामुखी के भगत हों, या महाविद्याओं में से किसी के भी एक विद्या के तगड़े भक्त हों, ठीक है, और नियम से माता रानी की सेवा करते हों, और नियम से वो भोग प्रसाद करते हों, ठीक है ना। नियमबद्ध सेवा, या गुरु के द्वारा दी गई सेवा, या गुरु के भक्त है वो, तो उन पर मसानियों का असर बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पर फिर आन लग जाती है शक्तियों की, तो माँ मसानी का पूर्ण प्रभाव नहीं देखा जाता है। अब यदि मसानी को पूर्ण रूप से बांध करके, वचनबद्ध दे करके, उससे आन लेकर के आपके पास अगर भेजा जाता है, तो वो नुकसान अवश्य करेगी। तो इसको रोकने के लिए, भले ही वो थोड़ा नुकसान करे, तो इसको रोकने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, और उसको तत्काल पलटने के लिए। एक तो काली कवच का पाठ, ठीक है, काली कवच का पाठ, काली अष्टोत्तर नाम स्तोत्र, ठीक है, या
काली के जो मंत्र हैं, मूल मंत्र, ओम क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम दक्षिण काल के क्रीम क्रीम ह्रीम ह्रीम हुम हुम, जो वाला जो मंत्र है, इस मंत्र की 11 माला रोज। आप इस मंत्र का प्रभाव देखेंगे कि वो प्रयोग बिल्कुल पलट गए, वो प्रयोग बिल्कुल, क्योंकि काली माता की शक्ति के ऊपर मसानी की शक्ति फिर कार्य नहीं करती है, वो 5-4% प्रभाव दे करके शांत हो जाती है, क्योंकि वहाँ खुद उसकी माया, उससे बड़ी माया की वो लग जाती है, शक्ति लग जाती है, तो छोटी माया तो काम करेगी नहीं। दूसरी चीज कि कोई भी ऐसा अनुष्ठान जिसमें प्रत्यंगरा हो सकती है, विपरीत प्रत्यंगरा हो सकती है, या फिर पंचमुखी हनुमान का कोई विधान हो सकता है, और हनुमान कवच, पंचमुखी हनुमान कवच ये हो सकते हैं, तो इनको यदि आप कर रहे हैं तो उसका प्रभाव नगण्य होगा, बहुत कम के बराबर होगा। तो जी मैंने बहुत आपको मतलब सीधी लाइन दिखा दी है मैंने आपको। शनिवार के दिन, अब मैं क्रिया का प्रयोग बता देता हूँ। शनिवार के दिन मतलब चौमुखा सरसों के तेल का दीपक, एक तो काल भैरव के मंदिर में, काल भैरव के सामने, और एक माता काली के सामने, और एक माला मात्र ओम क्रीम कालकाय नमः, और एक माला ओम भम भैरवाय नमः, बस 2 माला रोज। जो प्रयोग जितनी पूर्णता से आ रहा होगा उसके डबल उसमें शक्ति होकर के वो वापस लौट करके उसी व्यक्ति पर मार करेगा, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों की उस जगह ताकत लग जाती है, तो वो चीज़ 2 गुना होकर के वापस जाती है उसके ऊपर। तो ये चीज़ मैंने आपको भी एक अचूक काट बता दी है इसकी। जो लोग घबराते हैं उनको घबराने का कोई काम नहीं, तो वो इस तरह से अगर काम करेंगे तो उनका प्रयोग अवश्य सफल होगा, ठीक है ना। तो ये एक छोटा और सिंपल मैंने उपाय बता दिया आपको, जो बिल्कुल काम करता है बकायदा। अब मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताता हूँ जो आपको थोड़ी लीक से अलग हटके जानकारी होगी। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ है, यदि आपको लगता है कि वास्तव में आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है और आपके ऊपर कोई ना कोई चीज़ क्रिया हुई है, ठीक है, यदि आपको लगता है आपके लिए कोई चीज़ भेजी गई है, तो आपको एक प्रयोग जरूर करके देखना चाहिए, ठीक है ना। प्रयोग ये है आपका सीधा सा, बहुत सिंपल प्रयोग है। एक आपको घी का दीपक जला करके, ठीक है, शुद्ध गाय के घी का दीपक जला करके, और थोड़ा सा गुड़ घी में लपेट करके उसको लगाए प्रसाद। अब आप समझ गए होंगे मैं किस देवता की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रसाद मैंने ही बताया है अब तक, और मुझे मालूम है कि ये वीर बजरंग बली का प्रसाद है। मेरे बाद कई लोगों ने इस चीज़ को बताना शुरू कर दिया, लेकिन ये प्रसाद मैंने बता रखा है आपको। अब ये तो प्रसाद लगाना है आपको, थोड़ी सी तुलसी अर्पित करनी है, ठीक है, और एक आपको राम नाम लिखा हुआ दुपट्टा मंदिर में जाकर के हनुमान जी के गले में डालना है, उनके कंधे में डालना है, राम राम लिखा हुआ। अब दोस्तों घर पर आकर के या फिर मंदिर में खूब तन्मयता के संग बैठ करके खूब मन से निश्चय प्रेम प्रतीत के विनय करें सन्मान, और तेई के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी, जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौड़ी महासुख दीसे। तो बजरंग बाण का पाठ आपको 11 बजरंग बाण के पाठ रोज नित्य प्रति करने हैं, और संकल्प लेकर के करने हैं कि मैं अपने ऊपर आई आपदा, अपने ऊपर आए संकट, अपने ऊपर किए गए अभिचार कर्म के नाश के लिए यह अनुष्ठान कर रहा हूँ 11 रोज। थोड़े से दिनों में देखेंगे आप कि आपके सारे तो संकट कट गए, सारी आपकी चीज़ें ठंडी हो गई हैं, कोई आपदा आपके ऊपर नहीं है, कोई विपदा आपके ऊपर नहीं है। जिसने किया था उसके पास गया और उसकी भी हालत को खराब कर दिया।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, इनको करके देखना चाहिए। प्रभाव होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है, तत्काल होता है। जय श्री राम और जय हनुमान जी बाबा की।